जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है कंप्यूटर का जो नया चैप्टर है वो कराने वाले हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो देखेंगे और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम सारा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे परिचय। देखिए, विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहाँ जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहाँ जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो 10 पर इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1990, 1987, 1984 या 1985। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1985। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में MS-DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया। कब बनाया गया? नवंबर 1985 में MS-DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो विंडोज़ का पहला जो संस्करण है वो लॉन्च किया गया था 1985 में, यानी नवंबर 1985 में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, IBM द्वारा, AT&T द्वारा और HP द्वारा। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम जो स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। 10वें क्वेश्चन चलेंगे, GU आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है आपका MS विंडोज़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला MS विंडोज़। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। विंडोज़ एक है तो क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग जो है सिस्टम है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 7वें क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? देखिए, GoTo मीटिंग है, सिस्को वेबएक्स है, स्काइप है, अजूर नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो अजूर है, यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर का स्थान है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, कंप्यूटर में विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है। विंडोज़ एक है डैश जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभी कल्पित किया गया है। तो प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयोगिता क्रमादेश यूटिलिटी प्रोग्राम है, या व्याख्याकार इंटरप्रेटर है, या आपका अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS X है, लाइनक्स है, विंडोज़ 7 है या विंडोज़ CE है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ CE, विंडोज़ एम्बेडेड यानी विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट यानी विंडोज़ CE एक जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT के नाम से जाने जाते हैं। तो किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं, जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। 12 क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज़ 8 OS के बाद आया था, क्या आया था? तो यहाँ पे जो विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 8 OS के बाद जो आया था विंडोज़ 10 आया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड की पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मेकर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लॉन्च किया। विंडोज़ सीरीज में विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10 आया। इसको मोबाइल, PC और टैबलेट के इंटरफेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्रामों से एग्जिट करना क्या कहलाता है? फाइल, एडिट, कॉपी या क्लोज? तो एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है क्लोज, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है क्लोज कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो एग्जिट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया था, तो ये 2015 में जो है आपका आरंभ किया गया था। 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट 10 आरंभ किया गया था। कब किया गया था? 29 जुलाई 2015 को माइक्रोसॉफ्ट 10 आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? तो यहाँ पे जो आपके 49 हैं ऑप्शन नंबर डी में, इतने फॉन्ट हैं विंडोज़ 7 में। ठीक है, विंडोज़ 7 PC के लिए उपयोगी होने वाली विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फॉन्ट हैं। वर्तमान में विंडोज़ 10 संस्करण प्रचलित है। देखिए 17 पे चलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे वन ड्राइव हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वन ड्राइव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता? अस्थायी वेब फाइलों को निकालना, अस्थायी विंडोज़ फाइलों को निकालना, या रिसाइकल बिन खाली करना, या पावर विकल्प बदलना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेंज पावर ऑप्शन नंबर डी। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी वेब फाइलों, अस्थायी विंडोज़ फाइलों तथा रिसाइकल बिन की फाइलों को निकाल दिया जाता है। पावर विकल्प बदलना डिस्क क्लीनअप का कार्य नहीं है। विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? तो प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम हो जाएगा। देखिए कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है जिसको यूजर पहले से इंस्टॉल किया जाता है, अतः प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है या यूजर द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है। 20वें क्वेश्चन पर चलेंगे। विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम को या के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? तो विंडोज जो है 7 में जो शॉर्टकट की है या जो आपकी है शिफ्ट प्लस F10, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए विंडोज़ 7 में शिफ्ट प्लस F10, ठीक है, शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेनू में प्रदर्शित करने के लिए होता है। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की प्लस X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें कंट्रोल पैनल सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक अंग है जो यह कई एप्लेट का समूह होता है। कंट्रोल का प्रमुख कार्य सिस्टम को आदेश देना कि उसके कैसे सेटिंग करना है आदि। देखिए विंडोज़ 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। देखिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, बंद करें, साइन आउट करें, या बी वाले में दिया है टास्क बार पर राइट क्लिक करें और विंडोज़ स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से मिलान करना है।
तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो पहला वाला जो आपका हो जाएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो यह क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करें, ऑप्शन नंबर पहले वाला बी वाला हो जाएगा, ठीक है। और आपका टास्क बार पर राइट क्लिक करें तो यह हो जाएगा गुणा, ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा। विंडोज़ स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें तो बंद करें या साइन आउट करें, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है। तो विंडोज़ 10 जारी किया गया, 8 जारी किया गया और 7 भी जारी किया गया। तो जो विंडोज़ 9 है यह जो है संस्करण जारी नहीं किया गया है, यानी ये वर्जन जो है आधुनिक वर्जन नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजक का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। तो कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु यानी आइटम को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए संयोजक का प्रयोग आवश्यक रूप से कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल हैं, तो एक टैब शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी। विंडोज़ 8 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और यह 26 अक्टूबर 2012 से मार्केट में उपलब्ध है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय डैश में होता है, तो मिनट्स में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं। विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, इंटेल, IBM, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कंपनी और उत्पाद, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल चिपसेट प्रोसेसर, IBM हार्डवेयर यानी कंप्यूटर स्पीकर आदि। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था, तो वर्ष 1990 में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1990 में विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया। यह अत्यधिक सफल संस्करण था। निम्न में से कौन सा विंडोज़ एक सहायक प्रोग्राम नहीं है, वर्डपैड, VLC प्लेयर, पेंट या नोटपैड। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, VLC प्लेयर, ठीक है, VLC प्लेयर हो जाएगा। देखिए, विंडोज़ सहायक के अंतर्गत वर्डपैड, पेंट तथा नोटपैड आदि हैं जो विंडोज़ में इनबिल्ट होते हैं, जबकि VLC प्लेयर एक मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जिसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तीसरे क्वेश्चन पे लेंगे, यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदलने की क्रिया को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्णतः बदल दिया जाता है। विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस डैश का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं, तो क्या किए जाते हैं, एक्स विंडोज़। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, विंडोज़ एक्स विंडोज़ सिस्टम बिट मैप डिस्प्ले के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स जैसे सिस्टम पर ज़्यादातर प्रोग्राम होता है। 32 पर चलेंगे। विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस के अतिरिक्त सभी विधियां हैं, यानी विंडोज़ एक्सप्लोरर पर रिबन मेनू में से फोल्डर बनाना, या Ctrl+Shift+N दबाकर जहां आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं राइट क्लिक करना और व्यू न्यू फोल्डर चुनना, या नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यानी विंडोज़ 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर पर रिबन मेनू में से जो है Ctrl+Shift+N दबाकर एक नया फोल्डर बनाया जा सकता है। माउस से राइट क्लिक करके भी नया फोल्डर बनाया जाता है, जबकि कंट्रोल की दबाना और किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करके नहीं बनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो विंडोज़ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूजर के लिए तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। इसमें मीनू यानी हेल्प, सर्च व्यू, फाइल एडिट आदि विकल्प होते
हैं, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 34 चलेंगे। वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। तो वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में शामिल होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। 35 पे चलेंगे। देखिए इनमें से कौन सा विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है, तो यह है बूट MGR। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बूट MGR विंडो बूट अनुक्रम प्रबंधन है, या पहले माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया गया था, या विंडोज़ के पिछले संस्करणों में NTLDR बूट प्रबंधन को प्रतिस्थापित करता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे क्या कहते हैं? विंडोज़ मैसेंजर, विंडोज़ चैट, या टॉल्क, या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो राइट आंसर आपका यहाँ जो हो जाएगा विंडोज़ मैनेजर हो जाएगा, मैसेंजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप से व्यक्त करता है? विंडोज़ खुली जगह है जो कंप्यूटर भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए हैं। विंडोज़ ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकॉन चिन्हों को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 38 पे। निम्न में से कौन सा विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्सल, इनमें से कोई भी नहीं, टिपिकल, या कस्टम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्सल। ठीक है, देखिए पार्शियल फंक्शन का मतलब कई से आर्गूमेंट को फिक्स करके नए फंक्शन को बनाना होता है, इसलिए पार्शियल विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विंडोज़ यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सप्लोरर कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को खोजने, फाइल व्यवस्थापन को अत्यंत सरल एवं तीव्र बनाने के लिए फाइलों, फोल्डरों पर कार्य करने के लिए शक्तिशाली टूल है। विंडोज़ यूटिलिटी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? तो फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, देखिए जब हम फाइल को बिना सेव किए ही बंद करते हैं तो यूजर इनपुट के लिए यस या नो के रूप में एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो केवल जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी वाला। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है या नहीं हो सकता है? तो पोर्टेबल, GUI सपोर्ट, मल्टीटास्किंग, या ओपन सोर्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए पोर्टेबल, GUI सपोर्ट तथा मल्टीटास्किंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं, जबकि ओपन सोर्स यह दर्शाता है कि किसी उत्पाद यानी सॉफ्टवेयर में उसके स्रोत कोड, डिज़ाइन, दस्तावेज आदि का उपयोग करने के लिए अनुमति या लाइसेंस लेना पड़ता है। विंडोज़ एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी वाला, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड और एम्बेडिंग एक तकनीकी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इसका OLE मुख्य जो है कार्य एम्बेडिंग और लिंकिंग होता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि जो है अब और लोगों को भी इसकी जो है हेल्प मिल सके। फाइलों का नाम में 2 भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और जो है विस्तार एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। किसी कंप्यूटर फाइल के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक और विस्तार एक्सटेंशन, जो डॉट से अलग होता है। निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेट ऑफ प्रकार नहीं है? कौन सा इसका प्रकार नहीं है? पार्सल, इनमें से कोई भी नहीं, टिपिकल या कस्टम। तो पार्सल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। देखिए विंडोज़ में सेटअप पार्शियल नहीं होता है या टिपिकल या कस्टम हो सकता है। विंडोज़ सेटअप एक ऐसा
प्रोग्राम है जो विंडोज़ स्थापित करता है अथवा किसी पहले से मौजूद विंडोज़ को रिन्यू करता है। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो यह जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, विंडोज़ डी। देखिए, विंडोज़ डी की का उपयोग सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस के की जो है इस्तेमाल क्विक एक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ प्लस अप एरो का इस्तेमाल विंडो को बड़ा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये देखते हैं। निम्न उपकरण यानी GUI पर आधारित OS में सहायक हो देता है तो सभी विकल्प यानी कीबोर्ड, टैबलेट और माउस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस है जो यूजर को आगे देता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरैक्ट करें और इसमें ग्राफिक आइकन होते हैं। एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे स्थानांतरित करने को कहा जाता है तो उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ड्रैगिंग एक सामान्य क्रिया है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। इसमें कर्सर को किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाना, इसे चुनना और इसे किसी नए स्थान पर ले जाना शामिल है। यदि माउस से ये सारी प्रक्रिया की जा रही हैं तो उसे ड्रैगिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विंडोज़ यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, GUI कहलाता है। GUI का अर्थ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूजर को आज्ञा देता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बातचीत करे। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। GUI से तात्पर्य है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? आपने कौन सी हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता? एंड्रॉयड, iOS, मैक और डॉस। तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है डॉस, या जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ग्रुप विंडो खोलना, विंडो को मिनिमाइज करना, या आपका विंडो को मैक्सिमाइज करना, या विंडो को रिस्टोर करना। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडोज आइकन और टूल्स का प्रयोग करता है। जब हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे होते हैं तो विंडोज़ को आइकन में सिंक करते हैं, जिसे मिनिमाइज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा आपका? विंडो को मिनिमाइज करना। ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी विंडो को आइकन में जब सिंक कर देना जो क्या होता है? तो विंडो को मिनिमाइज करना। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को डैश भागों में विभाजित किया जाता है तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य अंतर संबंध स्थापित करने की व्यवस्था यूजर इंटरफेस कहलाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को रन करने तथा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इंटरफेस 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 57 पे चलेंगे। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजक का उपयोग किया? तो मैकिन्टोश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, मैकिन्टोश पहला मास मार्केट व्यक्तिगत कंप्यूटर है जो GUI से युक्त है और यह माउस स्क्रीन से संबद्ध होता है। GUI मौजूद नहीं होता कैलकुलेटरों में, लैपटॉप में, स्मार्टफोनों में या MP3 प्लेयर्स में। तो GUI जो है आपका कैलकुलेटरों में मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर वर्क विशेष की शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से GUI एक घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है। तो रेडियो बटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। रेडियो बटन एक ग्राफिकल नियंत्रक तत्व है जो यूजर को पारस्परिक रूप से दिए गए विकल्पों में से केवल एक चुनने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है?
तो ऑप्शन नंबर सी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक GUI घटक है जो उपयोगकर्ताओं को एक द्विआधारी विकल्प बनाने की अनुमति देता है, अर्थात दो संभावित परस्पर अनन्य विकल्पों में से एक विकल्प है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस से बिना एक विकल्प विफलता होगी, तो यह हो जाएगा माउस। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस इंटरफेस एक आवश्यक पेरिफेरल डिवाइस होता है। बिना माउस के कंप्यूटर सिस्टम को चलाना कठिन होता है। कुछ अन्य डिवाइसें हैं जैसे लैपटॉप में टच पैड का प्रयोग किया जाता है। GUI निम्नलिखित में से डैश का परिवर्णी शब्द यानी एक्रोनिम है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ए में नहीं सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्न उपकरण यानी GUI पर आधारित OS में सहायता देता है, तो यह देता है जो आपका कीबोर्ड देता है, टच पैड देता है, माउस देता है, यानी सभी हो जाएगा राइट। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजकों का उपयोग किया था? तो मैकिन्टोश ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर का पहला श्रेणी है जिसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन नामक कंपनी द्वारा 24 जनवरी 1984 को बाजार में उतारा। मैकिन्टोश व्यापारिक रूप से सफल पहला PC था जिसमें माउस और GUI पहली बार उपलब्ध कराया गया। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM का संक्षिप्त नाम बिग ब्लू है। या सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों बनाता है या मेनफ्रेम कंप्यूटर से नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है। वेबेज कंप्यूटर को अधिक जटिल डिजाइन और पहली यांत्रिक खोज माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसने 1985 में MS-DOS में GUI को जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। GUI मौजूद नहीं होता है, तो कैलकुलेटरों में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तेज़ी से सीखने की अवस्था है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तेज़ी से सीखने की अवस्था है। टेक्स्ट पर आधारित यूजर इंटरफेस को टर्मिनल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, या पूरे स्क्रीन का उपयोग कर सकता है तथा माउस व अन्य इनपुट स्वीकार कर सकता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। आइकन देखेंगे। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका आइकन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी कंप्यूटर में आइकन पिक्टोग्राम या ऑडियोग्राम को कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट वाला, आइकन वाला राइट हो जाएगा। देखिए, आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सिस्टम आइकन यानी स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। शॉर्टकट आइकन, इनके निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है, या कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंट आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करते हैं। फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकन ये नॉन सिस्टम आइकन हैं जिनमें एरो नहीं होते। ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं उसी की व्याख्या करते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आइकन्स के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वे हैं, तो वे क्या हैं? एक आइकन हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। देखिए, 72 पे चलेंगे। छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो आइकन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। डैश कमांड होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, तो आइकन्स होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डैश एक वस्तुओं का एक सजीव प्रतिनिधित्व है जो न केवल सौंदर्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण है
बल्कि एक कार्यक्रम की दृष्टि से पहचान के हिस्से के रूप में भी महत्वपूर्ण है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, आपके आइकन्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र जो चित्र जो है प्रयोगकर्ताओं की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं वह आइकन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश मानक आइकन हैं तो 4 होते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 स्टैंडर्ड आइकन होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, टूल बार, मेनू बार। ठीक है, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, टूल बार और मेनू बार। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे डैश कहते हैं। डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, हाइलाइटिंग या पॉइंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रैगिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखिए, अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद दाएं माउस के बटन को दबाकर उसे मूव कराते हैं तो इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और तदनुसार सही विकल्प चुनें। S1 शॉर्टकट डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। S2 जब आपका कोई संचिका फाइल सरका कर ड्रैग यानी साइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो संचिका फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। तो केवल कौन सा कथन होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आइकन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है? तो यह करता है फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे दिया गया है विंडोज़ 7 में एक फ़ोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करना है? पहला हो जाएगा टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें। फिर क्या है, जहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ ड्राइव करें, पहला ये, दूसरा ये। और फिर क्या करना है आपको? फिर आपको करना है होम टैब पर न्यू बटन पर क्लिक करें या टैप करें और आपका चयनित नए फोल्डर के नाम के साथ एक नया नाम लिखिए और फिर क्या है, खाली जगह पर इंटर प्रेस अथवा टैप करें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल हैं? तो मेन्यू बार में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में से नहीं होता? क्लोज, मैक्सिमाइज, ओपन या मिनिमाइज? तो ओपन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। विंडोज़ एक्सपी में रिसाइकल बिन आइकन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? डेस्कटॉप पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो यह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, विंडो एक्सपी में या डेस्कटॉप पर होता है। उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। विंडोज़ 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस, पीसी, रीसाइकल बिन आदि जैसे आइकन जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना चाहिए? तो स्टार्ट, सेटिंग, पर्सनलाइज और फिर आगे क्या होगा? और फिर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा थीम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी विंडोज़ 10 में विंडोज़ का आधुनिकतम वर्जन, इसमें रिसाइकल बिन आदि जैसे आइकन को जोड़ने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले स्टार्ट पर जाएंगे, फिर सेटिंग पर जाएंगे, फिर पर्सनलाइजेशन पर जाएंगे, फिर थीम्स पर जाएंगे और फिर डेस्कटॉप चुनेंगे, फिर आइकन सेटिंग देखेंगे। विंडोज़ में एक डैश क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र क्या है? वो आपका हो जाएगा आइकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन हैं? तो एड्रेस बार में है, ऑप्शन नंबर डी। विंडोज़ के एड्रेस बार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं जिसके माध्यम से अगले पेज या तथा पिछले पेज को देख सकते हैं।
अब चलिए हम लोग यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर हम लोग एंड करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि हमको भी हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जो है क्वेश्चन कराते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है अभी, तो मैं आपको पूरा ये बुक का जितना भी चैप्टर है पूरा मैं आप लोगों को करा दूंगा, सारे चैप्टर। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी की भी क्लास होती है और यूपी जीके की भी क्लास होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।